एक समुदाय विशेष का एक युवक बाहर निकलता है, गोलीबारी की जाती है, उसके ऊपर किन परिस्थितियों में गोलीबारी की जाती है यह भी पुलिस नहीं बना रही है। इशारे के बिना बिहार में पत्ता आज की तारीख में नहीं खड़क सकता है तेजस्वी यादव जी। और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, उनका गृह मंत्री जहां उसका दौरा होता है सासाराम में, वहां वो जा नहीं सकता है। ये क्या है, आपके यहां रामनवमी के दिन हिंदुओं के जुलूस पर पथराव किया जा रहा है और आप कह रहे हैं संघीय और भाजपाई प्रयोग है। शर्म कर लीजिए जरा बिहार की कानून व्यवस्था पर। एक बार जंगल राज आपके पिताजी दे करके गए थे और दूसरी बार जंगल राज आप देने की तैयारी कर रहे हैं। आपके राज्य में एक घर में बम फूटता है और कई लोग घायल हो जाते हैं, समुदाय विशेष का वो घर होता है। आप कहते हैं कि संघी प्रयोग, संघ वाले लेकर के रखाए थे कि भैया लो तुम बम का सामान लो, अपने घर में बनाओ और उसके बाद फट जाओ, ये करके आए थे क्या? इसके अलावा जहां जहां बमबारी हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर गए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा चलाए जा रहे बिहार में गुलशन कुमार नाम का एक 17 वर्षीय लड़का घर से बाहर निकलता है घर के कुछ जरूरी सामान लेने के लिए, और उसके बाद गोली लगती है उसको और प्रशासन कहता है कि उसको पटना ले जाया जा रहा है ताकि उसका बेहतर इलाज किया जा सके। प्रशासन अभी तक कह रहा है कि अभी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसके परिजन कह रहे हैं कि प्रशासन झूठ बोल रहा है और गोली लगने की वजह से गुलशन कुमार की मौत हो चुकी है। बिहार में 17 वर्ष का एक लड़का, सोच करके देखिए कि उस प्रदेश की स्थिति क्या हो सकती है जहां पर एक 17 वर्ष का लड़का अपने घर के जरूरी सामान लेने के लिए बाहर निकलता है और उसके बाद घर पर सामान नहीं। एक खबर आती है, खबर ये कि बाहर गोली लगने की वजह से 17 वर्ष के आपके घर के लड़के की मौत हो गई है। उसके बाद उस घर का मंजर देखने की कोशिश करिए और उसके बाद प्रश्न उस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाने का जोखिम उठाइए। अगर बिहार पुलिस आपको गिरफ्तार ना कर रही हो या फिर मनीष कश्यप के तरीके से आपके ऊपर लंबे लंबे थ्रेड ना बनने हो, तो प्रश्न उठाने का प्रयास करिए कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में क्या हो रहा है इसको समझना और जानना बेहद जरूरी है। आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडी क्लिक। चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। रामनवमी के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई, पथराव किया गया, गोलीबारी हुई, आग लगाई गई, लेकिन बिहार में ये घटनाएं कुछ ज्यादा ही हुई। 150 से ज्यादा लोगों को बिहार पुलिस दावा कर रही है कि उसने गिरफ्तार किया है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा संख्या में लोग बाहर घूम रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। वो किस संप्रदाय से आते हैं, किस समूह से आते हैं, किस मानसिक स्थिति अवस्थिति से आते हैं, इस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस कहेगी कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए चलो अनुराग मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया जाए, या कोई और बोल रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, इसलिए नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन प्रश्न तो बिहार की कानून व्यवस्था पर उठता है कि अचानक से एक प्रदेश में जहां पर बाकायदा समाजवादी सरकार चल रही है, जो सभी समाज के वर्गों को बराबरी से तौलने के लिए जानी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सभी को बराबरी से लेकर के चलती है, वहां पर एक समुदाय विशेष का एक युवक बाहर निकलता है, गोलीबारी की जाती है। उसके ऊपर किन परिस्थितियों में गोलीबारी की जाती है यह भी पुलिस नहीं बना रही है। बिहार पुलिस का अगर ट्विटर अभी खंगाल करके देखेंगे तो सिर्फ एक चीज कहा जा रहा है कि बिहार में सब कुछ नियंत्रण में है, बिहार में कुछ भी कहीं गलत नहीं हो रहा है, बिहार पुलिस पूरी तरीके से चुस्त और मुस्तैद है और कोई खतरा किसी के लिए नहीं है। लेकिन बिहार पुलिस वाले थ्रेड बनाना भूल जा रही है कि कब कब किनके द्वारा कौन सी घटना हुई, गुड्डू उर्फ किसके द्वारा किया गया, XYZ उर्फ किसके द्वारा क्या किया गया। कि मनीष कश्यप वाले मसले में तो बिहार पुलिस बड़ी जल्दी जल्दी लंबे लंबे थ्रेड बना रही थी और उसमें मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी बताया जा रहा था कि भैया ये व्यक्ति है, इसकी जो आइडेंटिटी है, जितना नाम से जाहिर किया जा सकता है उतना पूरा किया गया। लेकिन बिहार पुलिस अभी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। रामनवमी के जुलूस पर कोई पथराव कैसे कर सकता है, किसी की धार्मिक आस्था पर कोई पथराव कैसे कर सकता है, क्या उसको उसका पब्लिक स्पेस इतना छोटा कर देने की तैयारी बिहार में कर दी गई है एक समुदाय विशेष की हिंदुओं की कि भाई आप जो है सड़क पर जाकर के ना मनाइए, वरना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार चल रही है और उनके एक तरीके से कह लें कि उनके संरक्षण में ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है जिसकी आप कतई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बिहार में क्या कुछ हो रहा है उसको आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं, लेकिन प्रश्न वही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और
अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि देश के गृह मंत्री को बिहार के सासाराम में अपना दौरा करना था और रद्द करना पड़ गया। सोच करके देखिए कि एक प्रदेश की स्थिति क्या है कि देश का गृह मंत्री वहां अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, उसकी एजेंसियां इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अगर गृह मंत्री वहां जाएगा तो वो सुरक्षित रहेगा। अगर आप बिहार से चलने वाले किसी भी चैनल को, जो बिहार बड़े बड़े चैनल्स हैं वहां के काम करने वाले लोगों के ट्विटर खोल करके देखेंगे तो आपको क्या खबरें मिलती हैं। मैं रात के 10:40 पर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपलोड जब भी होगा आप देख लेंगे। लेकिन इस वक्त पर आपको हम एक लगातार खबरें बताते हैं कि क्या खबरें चल रही हैं, उससे अंदाजा लगाइए। नालंदा में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद, आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। न्यूज 18 बिहार की यह खबर है। न्यूज 18 बिहार, नालंदा में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद। और इसके बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, जनसुराज यात्रा के तहत बिहार की व्यवस्था को सुधार करने की कोशिश, ये एक राजनीतिक बात है। अब यहाँ पर जो इसके बाद आपको दिखेगी तो फिर अमित शाह का एक दावा है कि 25 में अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनती है तो दंगा करने वालों पर एक बड़ा प्रहार किया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि न्यूज़ 18 बिहार की खबर है कि हिंसा को लेकर एक्शन में सरकार, अमन शांति को पर खतरा करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद गुलशन कुमार की मौत पर सस्पेंस, परिजन दावा कर रहे हैं कि प्रशासन इस मामले को दबा रहा है। इसके बाद आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि डीजीपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके बाद आप और भी ऐसे चलते जाएंगे तो नालंदा के बिहार शरीफ में हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट आपको मिलेगा। सासाराम में हालत सामान्य, पुलिस ने शुरू की उपद्रवियों की गिरफ्तारी। कितने गिरफ्तारी हुई है नहीं समझ में आएगा। इसके बाद एक दिलचस्प खबर है न्यूज़ 18 बिहार की, सासाराम में 2 गुटों में झड़प के बाद लोगों का पलायन। अब ये जो प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में, सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि क्या बिहार में हिंदुओं का पलायन होने लगा है रामनवमी की घटना के बाद? क्योंकि वहां पर जो वहां के कई लोगों के मैं देख रहा हूं सामने आ रहा है। अभय प्रताप सिंह एक हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुदर्शन टीवी के, उनका ट्वीट है कि एक उनको मैसेज आया है 6 बजे बिहार शरीफ के एक व्यक्ति का। उसमें कहा जा रहा है कि श्री राम नवमी शोभा यात्रा के बाद 20 से 30 हिंदू गायब हैं, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपको यहाँ पर चाहे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप अभय प्रताप सिंह का ट्विटर भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी तमाम आपको निकल करके आएगा कि पुलिस जो है घरों में घुस रही है, दरवाजे तोड़ करके सभी पुरुषों को जो है अपने घर में अपने साथ में गिरफ्तार करके ले गई है। और परिजन ये कह रहे हैं कि अगर रात में कोई मुस्लिम आएगा तो वह हम सबको मार ही डालेगा, हमारे घर में पुरुष नहीं है, हम कर क्या सकते हैं। आप सोच करके देखिए, बिहार पुलिस एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जहां पर महिलाओं को दंगा प्रभावित घरों में, दंगा प्रभावित क्षेत्र में अकेला छोड़ दिया गया है कि भैया आप देख लीजिए। और यहां महिलाएं साफ साफ इंडिकेट कर रही हैं, नाम ले रही हैं कि कोई मुस्लिम आएगा तो वो हमारे ऊपर हमला करेगा, तो हम कैसे क्या कर लेंगे अपने आप। क्योंकि बिहार पुलिस जो करती हुई नजर आ रही है उससे तो समझ आप सकते हैं कि कैसे काम किया जा रहा है। और इसके बाद जो महिलाओं को एक डर सता रहा है, नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि उनका वोट बैंक महिलाएं हैं। अपने वोट बैंक की हिफाजत कर लीजिए नीतीश कुमार जी। आपकी महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं आपके बिहार में, और असुरक्षित सिर्फ नहीं महसूस कर रही हैं बल्कि वहां पर पूरे तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है और एक समुदाय विशेष के द्वारा पहचान के आधार पर उनके साथ अपराध किया जा रहा है और तरह तरह के अपराध की संभावनाएं बन रही हैं। अब इसके बाद आप समझने की कोशिश करिए कि प्रदेश के जो आला बड़े बड़े नेता होते हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, इन लोगों का क्या रिएक्शन होना चाहिए। इन लोगों को ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए, वहां पर लोगों से बातचीत करनी चाहिए और उनको यकीन दिलाना चाहिए कि नहीं भैया हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी यादव का 1 घंटा पहले का ट्वीट है, उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद समझिए कि क्या चल रहा है बिहार में। बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। एक एक उपद्रवी को चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। भाईचारे को तोड़ने वाले किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमेशा माकूल जवाब दिया गया है और देते रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद तेजस्वी यादव जी, जय हिंद रहेगा भैया। लेकिन ये क्या है, आपके यहाँ रामनवमी के दिन हिंदुओं के जुलूस पर पथराव किया जा रहा है और आप कह रहे हैं संघी और भाजपाई प्रयोग है। शर्म कर लीजिए जरा बिहार की कानून व्यवस्था पर। एक बार जंगल राज आपके पिताजी दे करके गए थे और दूसरी बार जंगल राज आप देने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि अभी भी बिहार सरकार और बिहार के जो सरकार के बड़े बड़े लोग हैं, जो अभी एक तरीके से कहें पब्लिक की नज़र में मुख्यमंत्री हैं, जो कानूनी रूप से उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये भाजपाई प्रयोग है।
आपके राज्य में एक घर में बम फूटता है और कई लोग घायल हो जाते हैं, समुदाय विशेष का वो घर होता है, समुदाय विशेष के व्यक्ति का, ठीक है, और आप कहते हैं कि संघी प्रयोग संघ वाले लेकर के रखाए थे कि भैया लो तुम बम का सामान लो अपने घर में बनाओ और उसके बाद फट जाओ, ये करके आए थे क्या? इसके अलावा जहां जहां बमबारी हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर गए हैं, अगर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भैया बैन कर दो आप बिहार में, लेकिन कार्रवाई करिए। लेकिन आपको कार्रवाई नहीं करनी है, आपको केवल टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है बिहार में। संघी और भाजपाई प्रयोग, संघी और भाजपाई प्रयोग क्या होता है? आपके पुलिस से, आप लोगों से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, उपद्रवी उपद्रव कर रहे हैं और टारगेट किया जा रहा है लोगों को, हिंदुओं को, ये सत्य है। उसके अलावा जो कुछ भी आप कह रहे हैं, आप वोट लेने के लिए कुछ भी कर लीजिए। मैं तेजस्वी यादव को ट्विटर हैंडल को चलिए खोल करके चेक करते हैं और क्या इनके ट्विटर हैंडल पर निकल करके आ रहा है। अब इनका लास्ट ट्वीट जो है, 3 ही ट्वीट इनके सामने नजर आ रहे हैं। एक 2017 का है कि लालू जी बीजेपी से हाथ मिलाते तो आज के राजा हरिश्चंद्र होते। फिर प्यारी सुपुत्री के जन्म पर आप सभी ने प्रेम दिया, जो उनकी पुत्री हुई, बधाई उसकी। उसके बीच में एक ट्वीट नजर आ रहा है कि ये संघी कोशिश है। कितना मतलब ये सोचने वाला बयान है कि उप मुख्यमंत्री कितनी, मतलब एक तरीके से कह लें, अगर बेशर्मी शब्द शायद सही ना रहे लेकिन फिर भी कह सकते हैं इसको कि बेशर्मी के साथ एक उप मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि ये विपक्ष वालों की साजिश है। मतलब पूरा का पूरा दंगा हो जाता है, आपके कंट्रोल में प्रशासन और पावर है, ये सभी लोग देख चुके हैं। आपकी आदेश के बिना, आपके इशारे के बिना बिहार में पत्ता आज की तारीख में नहीं खड़क सकता है तेजस्वी यादव जी। और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। उनका गृह मंत्री जहां उसका दौरा होता है सासाराम में, वहां वो जा नहीं सकता है। और आपको लगता है भाजपा इतनी ताकतवर हो गई है आपके राज्य में, तेजस्वी यादव जी के राज्य में। कुछ दिनों पहले मैं पटना में था, वहां लोगों से बात करने की कोशिश करी, लोग बात करने को तैयार नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ कोई हम बात नहीं करेंगे, अंदर ऑफ कैमरा बात कर लेंगे, ऑन कैमरा बात नहीं करेंगे, इतना डर लोगों के बीच में है। और तब तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि ये संघी और भाजपाई साजिश है। तो थोड़ा सा बिहार की सरकार को सोचना चाहिए। और 17 साल के एक लड़के को मार दिया गया है आपके प्रदेश में और कह रहे हैं ये संघी और भाजपाई साजिश है, शर्म करने की बात है। ये बिहार के प्रशासन के लिए, बिहार की पुलिस के लिए ये शर्म करने की बात है और सोचने वाली बात है कि किस तरीके से बिहार में आज स्थितियां उत्पन्न कर दी गई हैं कि एक 17 साल का लड़का बाहर निकलता है, उसको मार दिया गया है। जो श्री राम नवमी जब होती है, उसकी जो रथ यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, उस पर पथराव होता है, आगजनी की जाती है, बम फेंके जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि किस तरीके से मतलब कि स्थिति उत्पन्न कर दी गई है बिहार में। बकाया अब बिहार पुलिस के ऊपर यहाँ तक आरोप लग रहा है कि वो जबरदस्ती, जो मैंने आपको पहले बताया कि बिहार पुलिस घरों में घुस रही है और उसके बाद जाकर के वहाँ पर हिंदू पुरुषों को जाकर के घरों से उठा लिया जा रहा है और गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। बिहार पुलिस जबरदस्ती घुस रही है। तो क्या मतलब इससे हम क्या निकल करके आए कि बिहार में आज की तारीख में क्या स्थिति बन गई है। बिहार पुलिस रोहतास में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें नाम नहीं बता रही है। वो प्रश्न है कि भाई जिनके घर में बम ब्लास्ट हुआ है, आप तो ट्विटर थ्रेड लिखने के लिए मशहूर हो बिहार पुलिस, काहे नहीं लिख रहे हो कि फलाना 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 का हुआ है। उसमें कहा गया है कि 6 व्यक्तियों के जख्मी होने की संभावना। व्यक्ति कौन होते हैं, उनकी नाम होगा, मनीष कश्यप का नाम, त्रिपुरारी कुमार तिवारी। पूरा लिखने के लिए अगर आपके पास समय होता है, अगर आपके पास कलम होती है, आपका टाइपराइटर काम कर रहा होता है, कीबोर्ड काम कर रहा होता है, तो उसमें 6 व्यक्तियों का नाम लिखिए कि किस तरीके से वहां पर विस्फोटक, अवैध विस्फोटक को रखा गया था और उसके बाद फट गए वो 6 लोग घायल हो गए, तो 4 निपट गए होंगे, उनकी भी खबर अभी नहीं आई है। तो अगर ये नजर आ रहा है एक लड़के की हत्या कर दी गई और आप कह रहे हैं स्थिति सामान्य है, कितनी शर्म की बात है बिहार पुलिस के लिए और वहां के प्रशासन और सरकार के लिए कि आप कह कैसे सकते हैं कि वहां पर स्थिति सामान्य है। ये प्रश्न बनता है एक नागरिक के नाते। 10:30 बजे 11 बजे अगर कोई व्यक्ति उठ करके तमाम अपने चीज़ों से निवृत्त होकर के अगर इस बात को सोचने पर मजबूर हो रहा है और उसको लग रहा है कि इस पर बोलना चाहिए, तो इसको तो समझना बिहार सरकार के अन्य लोगों का और बड़ा कर्तव्य बनता है। आप तो और जिम्मेदार हैं, आपके ऊपर और भी अधिक जिम्मेदारियां हैं। तो जिम्मेदारी को उम्मीद करते हैं बिहार सरकार समझे। वैसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। मगर आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के, और भी जो अपडेट्स होंगी बिहार से आने वाली उन पर बात करेंगे और एक पूरा विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से कल ही करेंगे, जब आप वीडियो देख रहे होंगे उसके कुछ घंटे के बाद, कि आप समझने का प्रयास करेंगे कि पूरी क्रोनोलॉजी क्या रही, किस तरीके से इस पूरी घटना को तैयार किया गया, इस पूरे प्रायोजित पूरे कार्यक्रम को एक घटना का रूप दे दिया गया। क्योंकि इसमें जो एंगल्स निकल करके सामने आ रहे हैं, जिस तरह से घरों में ब्लास्ट हो रहे हैं, उसको देख करके यही लगता है कि ये केवल एक उपजा हुआ, अचानक से उपजा हुआ कोई झगड़ा नहीं है। ये पूरी तरीके से सुनियोजित कार्यक्रम है।
सुनियोजित तरीके से इसको किया गया है, कुछ जगहों पर फेल हुए, कुछ जगहों पर सफल रहे हैं, इतना ही समझ में आ रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडी क्लिक देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।